अगर आपके सामने दो चीजें रख दी जाएं, एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ जनता की भलाई, क्या चुनेंगे? मैं जनता की भलाई, सत्ता को मैं ठोकर मार दूंगा, इस तरह की सत्ता को जिसमें कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की माताएं बहनें, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सुरक्षित ना हो, उनको न्याय ना मिले, ऐसी सत्ता को मैं ठोकर मार। हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा को एक ही नाम से जाना जाता था, खिलाड़ियों के नाम से जाना जाता था। इसलिए आज हमें यूज़ करना पड़ रहा है क्योंकि उन खिलाड़ियों को काफ़ी ज़्यादा दुर्व्यवहार की व्यवस्था से गुजरना पड़ रहा है। आप देख पा रही हैं कि किस तरीके से खिलाड़ियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और देश की उन महिलाओं का अपमान किया गया है जो शायद बहुत ही अच्छे लेवल पे हैं, बहुत सारे मेडल के माध्यम से हमारे देश का, प्रदेश का नाम रोशन किया है। इसी बीच में हम बातचीत करेंगे वोट्स न्यूज़ चैनल के माध्यम से। हमारे साथ नार सिंह संधू जी है जो प्रदेश महासचिव भी हैं, उनसे जानते हैं कांग्रेस पार्टी से उनका काफ़ी पुराना संबंध है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। क्या कुछ कहना चाहेंगे जो देश में बेटियों के साथ जो व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, बेटियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, आप देखेंगे किस तरीके से दो बेटियों का अपमान किया जा रहा है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपके वोट्स न्यूज़ के चैनल सभी दर्शकों को मैं अपना नमस्कार करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। देखिए, आज का दिन जो है वो बहुत दुखद दिन है, काला दिन हम उसे कहेंगे, क्योंकि आज हमारी वो बेटियाँ जिन्होंने हमारे देश का नाम कितना ऊंचा गौरव से लिया जाता था, जिन्होंने इतना मान सम्मान हमारे देश का बढ़ाया, जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे को इतनी ऊंचाई तक लेके गई, आज वो बेटियां अपने मेडल को गंगा में प्रवाह करने के लिए जा रही हैं। इससे बड़ा दुखद की बात हमारे देश के लिए आज कोई हो नहीं सकती जो बेटियों को इतनी बुरी तरह से अपमानित किया गया हो। परसों की बात लीजिएगा, परसों हमारी बेटियां एक शांति प्रिय अपनी पंचायत नई संसद भवन के सामने करना जा रही थी। वो एक हमारे देश की बेटियां, हमारी देश की बहनें, हमारी देश की माताएं हैं जिनका एक अधिकार है। अगर सत्ताधारियों का अधिकार पार्लियामेंट के ऊपर है तो उसके बाद हमारे देश के नागरिक का भी अधिकार है, हमारी बेटियों का अधिकार है, वो भी अपनी पंचायत कर सकती थी। लेकिन इस दमनकारी सरकार ने उन बेटियों के साथ जो अत्याचार किया है, उन बेटियों के साथ जो इस तरह का व्यवहार किया है, मैं नहीं समझता किसी भी कंट्री के अंदर, किसी भी देश के अंदर बेटियों के साथ इतना दुर्व्यवहार कभी हुआ हो। तो मैं इसको बहुत ही काला दिन कहूँगा और बेटियों के लिए जो ये बात है बड़ी शर्मनाक बात है। क्या लगता है आपको, बीजेपी वाले तो डायरेक्ट आप लोगों को टारगेट करते हैं, कांग्रेस पार्टी को, कि आपके टाइम में तो बेटियों को कोई नारा नहीं दिया गया था, कोई नीतियाँ नहीं बनाई गई थी, कोई इज्जत नहीं मिलती थी, हमने तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया। देखिए, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो नारा है, आप इसको उल्टा पलट दीजिए। आज बेटी बचानी किससे है? आज बेटी उन लोगों से बचानी है जो इस सत्ता में बैठे हैं, बीजेपी की जो सरकार के जो लोग हैं, जो सत्ताधारी लोग हैं, जो बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हैं, उनसे बचाने की ज़रूरत है। बेटी के तो हम पढ़ा लेंगे, लेकिन बेटी को बचाएं किससे? आज हमें अपनी बेटियां, अपनी बहनें, अपनी माया इतनी मुश्किल स्थिति में है कि उनको बचाना ही बड़ा मुश्किल है। इस सरकार को अपने नारे को वापस ले लेना चाहिए। ये नारा नहीं चाहिए जिसमें कि बेटियों के साथ इतनी दुर्गति और या इतना अत्याचार। वो बेटियां मांग क्या रही थी? वो बेटियां सिर्फ अपने लिए जो उनके साथ अत्याचार हुए थे उसका न्याय के लिए गुहार लगा रही थी कि हमें न्याय दिला दिया जाए। प्रधानमंत्री हमारे इतने नशे में चोर, इतने उसमें गुरूर में है कि वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पहले देखिए, 13 महीने तक किसान दिल्ली के दरवाजे पे, दिल्ली की चौखट पर बैठे रहे। 750 से ज़्यादा हमारे किसान वहाँ पे शहीद हुए, लेकिन एक बार भी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की कोई सूध नहीं ली। उसके बाद जब ये बात दिखा कि प्रधानमंत्री जी को लगा कि ये बात तेरे सर के ऊपर से जाने वाली है, तब प्रधानमंत्री जी ने टीवी चैनल के सामने आके अपील की कि मैं यह जो 3 काले कानून है मैं इनको वापस लेता हूँ। अगर ये 3 काले कानून उसी टाइम वापस ले लेते, किसानों की मान लेते, समझ लेते, तो हमारे 750 किसानों को शहादत देने की जरूरत नहीं। अगर आपके सामने दो चीजें रख दी जाएं, एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ जनता की भलाई, क्या चुनेंगे? मैं जनता की भलाई, सत्ता को मैं ठोकर मार दूंगा, इस तरह की सत्ता को जिसमें कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की माताएं बहनें, हमारे देश के जो नागरिक हैं वो सुरक्षित ना हो, उनको न्याय ना मिले, ऐसी सत्ता को मैं ठोकर मारता हूँ। 2024 में किसकी लहर देखते हैं? क्या लगता है कौन सी पार्टी बनने वाली है? जनता की लहर होती है। आज जनता तराई तराई है, हर वर्ग, किसान, मजदूर, व्यापारी, जो भी जिस भी अधिकारी जो भी जिस फील्ड में है, आज वो तकरीबन सभी इस सरकार से दुखी हैं, सभी आंदोलित हैं। आने वाली सरकार कांग्रेस की होगी और कांग्रेस जितने ये अत्याचार कर रहे हैं, इन अत्याचारों का हिसाब लेगी। क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे अंत में दर्शकों को? मैं दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि आप सोच लो, समझ लो,
कि जिस सरकार को, जिस पार्टी को आपने इतने उससे हौसले से बनाया था, आज वही पार्टी आपके लिए क्या कर रही है, आपकी बहनों के लिए, आपके बेटियों की माताओं के लिए क्या संदेश दे रही है, उनके साथ कितने अत्याचार कर रही है। मैं यही फिर देशवासियों को विनती करूंगा कि अपना वोट बहुत समझ के अगली बार वोट की चोट से करना है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों के माध्यम से वोट्स न्यूज़ पर मिरेन सोनम के साथ कैमरामैन परवीन के साथ आज खास बातचीत की गई है नाहर सिंह संधू जी से, और उन्होंने अपने विचार आप तक जरूर पहुंचाए हैं। आप उनके विचारों से कितनी सहमत है कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।